बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम गार्डियन में। तो जैसा बच्चा सब आप सब ने अकाउंट्स का सेट नंबर 1 देख लिया होगा। अकाउंट्स का मॉडल सेट 1 हमारे चैनल पर अपलोड है, आपने देखा होगा। हम लोग आज सेट 2 को ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो सेट 2 का है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को हमने ऐसे इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ये सारे के सारे मॉडल पेपर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम 2020 आप 1 में दोगे, आपका काफ़ी बेहतर जाएगा। ठीक है बच्चा सब। ऑब्जेक्टिव तो आपका जो मॉडल सेट बता रहे हैं, इसी से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपका एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। एकदम डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव इसी से आपका 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मॉडल सेट 2 देखेंगे और इसी मॉडल सेट में आंसर की भी ऐसे मैंने दे दिया है, आप लोग ऐसे इसे कलेक्ट कर लेना। ये मॉडल सेट अगर आप लोग ऐसे याद कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। सब्जेक्टिव भी है इसमें और आप लोग को ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग इसका पीडीएफ भी हमसे ऐसे ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए या तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर टेलीग्राम पर ऐसे सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर हम लोग ऐसे रोज़ाना कोई ना कोई पीडीएफ ऐसे अपलोड करते रहते, वहाँ पर भी आप लोग को ऐसे मिल जाएगी। आईडी है, देख सकते हैं, आईडी आप लोग देख सकते हैं, एग्ज़ाम गार्डियन यह आईडी है। आप यहाँ पर जाकर के ऐसे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पर तो ज़रूर फॉलो कर ले ताकि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकें। और अगर व्हाट्सएप पे चाहिए होगा तो व्हाट्सएप सेक्शन में जाकर के हमारा व्हाट्सएप नंबर आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चा सब वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरी तरीके से वीडियो को ऐसे समझ पाएँ। ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव्स है, बाकी हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक ना। और काफ़ी VVI वीडियो पर आ चुके हो तो बस एक बार वीडियो को देख करके जाना, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि ये सब इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। ठीक है, क्या लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट जो इतना वेस्ट कर देते हो, तो ये भी ऐसे टाइम आज दे दो इस वीडियो पर, हो सके आप लोग का ऐसे काम आ जाए। ठीक है, तो मैं तो जानता हूँ कि हाँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आ चुके हो तो चलो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सारे के आंसर मैंने भी इसमें लिख दिया और एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा, आप लोग ऐसे बेधड़ाका इसको पढ़ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके बताना कि वीडियो में कोई डाउट या कोई कमेंट करके बताना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और कोशिश करो भाइयों, वीडियो को वायरल करने में मदद करो। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर कुछ उसका फल ना मिले तो मोटिवेशन टूट जाता है आदमी का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत होता है। अब इतना सारा सपना लेकर के आदमी ऐसे सब कुछ कर रहा है, पूरे साल ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, कोशिश करो कि जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वीडियो हो सके तो ट्रेंडिंग तो कभी जा नहीं सकता, थोड़ा सा ऐसे वायरल हो जाए, कुछ ज़्यादा व्यूज़ ऐसे इस पर कलेक्ट हो जाए। आप लोग से गुजारिश बस इतना ही है और कुछ नहीं आप लोग से कहना चाहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखिएगा। सारे के सारे आंसर भी मैंने इसमें कर दिए हैं, आप ऐसे पूरा का पूरा ऐसे कर देख सकते हैं। लेट्स स्टार्टेड। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता लेना, पूछ लेना। ठीक है, चलिए वीडियो पर बने रहिएगा, अपना प्यार ऐसे दिखाइएगा। देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन तो हमने पहले बता चुका था, पहले आपने पढ़ भी लिया होगा। यहाँ पर है मॉडल सेट नंबर 2, मॉडल पेपर नंबर 2, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कितने ऑब्जेक्टिव है तो 50 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें से 50 के आपको आंसर देने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, रिसिप्ट्स एंड, क्या बोला, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स। आपका जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो बच्चा सब जो आपका रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है वो डेबिट बैलेंस को ऐसे इंडिकेट करता है, याद रखना। डेबिट बैलेंस यानी कि सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, डेबिट बैलेंस यानी कि सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बच्चा 2 पे। तो कहता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट आप लोग का बच्चा, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट आप लोग का रियल अकाउंट होता है, याद रखना, बी हो जाएगा। बता दूँ ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है VVI प्लस है, VVI प्लस है, याद रखना, उसके ऊपर का है। और 2021 में सबसे ज़रूर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा, एकदम गारंटीड है। 3 की तरफ आते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जब पूछ रहे आपसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लोग का एसेट को कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट को बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट को बोलते हैं।
फोर की तरफ आते हैं। फोर कहता है, ध्यान से देखिएगा, फोर क्या कहता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइस फंड इज शोन इन। जो आपका इनकम और एक्सपेंस होता है जो रिलेट करे प्राइस से, वो किस चीज़ में दर्शाया जाता है, वो किस चीज़ में दिखाया जाता है। तो फोर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस जो होता है वो रिलेट करता है प्राइस फंड से, तो उसको दिखाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, याद रखना। चलिए क्वेश्चन आते हैं सिक्स की तरफ। सिक्स कहता है विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट। कौन सा सीक्वेंस करेक्ट और अप्रोप्रिएट है। सिक्स में चार ऑप्शन है, कौन सा इसमें से सही और अप्रोप्रिएट है वो आपसे पूछ रहा है। तो बउआ मेरे छठा का जो आपको देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, यही आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक एंड बैलेंस शीट, ये आपका सही होता है सी नंबर। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर कैश बुक एंड फिर बैलेंस शीट। तो ये आपका सही सीक्वेंस है सजाने का। सेवन की तरफ आते रहे बउआ सब। सेवन नंबर देखिएगा तो सेवन नंबर कहता है, ध्यान से देखिएगा आप सब, सेवन क्या है, द मेन एम ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। आपसे पूछ रहा है रे बउआ कि मेन एम बता दो, नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम बताओ। मेन एम क्या होता है, एनपीओ का मेन एम, एनपीओ का जो मेन एम होता है वो होता है सर्व करना सोसाइटी को, टू सर्व द सोसाइटी। एट की तरफ आते हैं तो कहता है रे बउआ पेमेंट ऑफ ऑनोरियम टू सेक्रेटरी इज। जो पेमेंट किया जाता है ऑनोरियम टू सेक्रेटरी उसको क्या बोलते हैं। जो पेमेंट ऑनोरियम टू सेक्रेटरी होता है उसको क्या बोलते हैं। ये एक वन ऑफ द वीवीआई क्वेश्चन में से एक है बच्चा। एट का याद रखना, एट आपका एक वन ऑफ द वीवीआई में से है। जो आपका पेमेंट ऑनोरियम टू सेक्रेटरी होता है ये आप लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू। ये मैंने सेट वन में भी, मॉडल सेट वन में भी बताया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन आते हैं नाइन की तरफ। फिर बउआ नाइन कहता है, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें फिर से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें देख सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज मेंटेन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वेयर एज कैश बुक इज मेंटेन बाय ट्रेडिंग कंसर्न, ये आपका सही वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। 10 कहता है वेन टाइम ऑफ विड्रॉल्स आर नोट मेंशन। जब जो पैसा निकालते हैं उस टाइम को ऐसे नहीं दर्शाया जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, तो जो इंटरेस्ट लगता है, चार्ज जो पैसा निकाले उस पर कितना % का लगता है वो आपको ऐसे बताना है। तो 10 करे बच्चा, जो 10 आंसर 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा फॉर 6 मंथ का, आपको दर्शाना पड़ेगा 6 मंथ का, 10 का बी हो जाएगा। चलिए बच्चा सब आते हैं 11 की तरफ। 11 कहता है, ध्यान से देखना, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी। आपसे पूछ रहा है कि जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट का ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, इसको क्या बोलते हैं। तो बउआ याद रखना, जो 11 नंबर होगा याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम लोग बोलते हैं लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। 11 का हो जाएगा बी, 11 का हो जाएगा बी। चलिए बच्चा सब आते हैं 12 की तरफ। 12 कहता है ध्यान से देखना, 12 कहता है करेंट अकाउंट इज अ, तो करेंट अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है। 13 कहता है इन विच रेशियो द कैश ब्राउथ इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में जो कैश ब्राउथ किया था गुडविल जो न्यू पार्टनर के द्वारा शेयर किया था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के थ्रू, तो वो किस रेशियो में होता है। तो वो आपको जो बोल रहा है, जो 13 नंबर बउआ सब बोल रहा है किस रेशियो में, तो याद रखना जो रेशियो होता है वो आप लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। याद रखना 13 का हो जाएगा सी। चलिए 14 की तरफ आते रहे बउआ। 14 कहता है ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। ए बी सी 3 पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस को ऐसे रेशियो में बांट रहा है 4:3:2 में। डी इज एडमिटेड फॉर 1/10th शेयर, द न्यू रेशियो विल। तो बताओ कि न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। जब 10th शेयर पे पूल रहा है, जब ये सब 4 के बाद 3 है 2 है तो 1 ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा
10th शेयर पे आपका सी हो जाएगा रे बउआ। 15 नंबर हो चुका। 16 की तरफ आते रे बउआ। 16 देखिएगा ध्यान से। 16 कहता है रियलाइजेशन अकाउंट इज जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट आप लोग का कौन सा अकाउंट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट याद रखना आपका नॉमिनल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। 17 नंबर रे बउआ देखते हैं अ फर्म कैन बी वॉलंटियरली डिजॉल्व बाय द पार्टनर्स। जो फर्म होता है वो वॉलंटियरली डिजॉल्व किया जाए पार्टनर्स के थ्रू तो वो क्या होता है। तो 17 आपको जो पूछ रहा है वो आपका हो जाएगा मेजोरिटी बेसिस। मेजोरिटी बेसिस पे ऐसे डिजॉल्व किया जा सकता है। 18 की तरफ आते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज व्हेन पेड विल बी शोन इन। जो आपका अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है पेड दर्शाया जाए किस में दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना ये VBI में से एक है। तो 18 का हो जाएगा डेबिट साइड एंड ऑफर रियलाइजेशन अकाउंट। 19 की तरफ आते हैं हु आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑनर कौन होता है। कंपनी का ऑनर किसको बोलते हैं। तो कंपनी का ऑनर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं। 20 की तरफ आते हैं ना बउआ। 20 की तरफ बोलता है फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ। ये किसको बोलते हैं। ठीक है। तो 20 का जो आपका ऑप्शन होगा 20 का जो सही ऑप्शन होगा बुआ उसको पेड अप कैपिटल हम लोग कहते हैं। 21 की तरफ बढ़ते हैं तो 21 कहता है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स इज ट्रांसफर टू। ये किस चीज़ में ट्रांसफर किया जाता है। तो 21 का याद रखना। 21 का याद रखना इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं डी में। क्वेश्चन 22 की तरफ आते हैं इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू। जो इन्वेस्ट होता है जो हम लोग जो इंटरेस्ट हम लोग लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू। जो इंटरेस्ट होता है सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट वो किस चीज़ में क्रेडिट किया जाता है। किस चीज़ में क्रेडिट किया जाता है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट नाम भी इससे मैच कर रहा है ये भी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं वो सब 23 की तरफ। 23 कहता है ध्यान देना 23 ध्यान देना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचरीज। जो डिस्काउंट होता है इशू ऑफ डिवेंचर उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्सेशियस एसेट। फैक्सेशियस एसेट होता है। 24 की तरफ आते रहे बउआ सब। 24 क्या कहते हैं ध्यान से देखना इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। ऐसा केस में जबकि जो इशू ऑफ डिवेंचर्स है कोलेट्रल केस कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लोन हम लोग कोलेट्रल सिक्योरिटी ऐसे लोन के तौर पर रखते हैं फ्रॉम द बैंक अकाउंट विच विल बी डेविएटेड। किस अकाउंट से ये कटेगा। ठीक है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 24 का सही आंसर हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट से। डिवेंचर का बात हो रहा तो डिवेंचर ही ना रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की तरफ। 25 कहता है बउआ ध्यान देना 25 क्या कहता है अकॉर्डिंग टू ACBI गाइडलाइंस। जो ACBI गाइडलाइंस होता है उसके अनुसार जो 25 है ACBI गाइडलाइंस के अनुसार अ कंपनी विल हैव टू क्रेडिट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ डिवेंचर इशूड। कितना परसेंट का डिवेंचर इशू ऐसे वो कर सकता है। तो 25 का याद रखना 25 का 50% होगा। याद रखना 50% वो ऐसे इशू कर सकता है। 26 की तरफ आते हैं तो 26 कहता है बउआ एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज के प्रोविजन के अनुसार एक्ट 2013 अंडर विच द सेक्शन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड। जो कंपनी का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है वो किस आधार पर कितना के आधार पर वो प्रिपेयर होता है। तो याद रखना 210 होगा रे बउआ 210। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब। और बता दूं सारे VBI ऑब्जेक्टिव्स हैं मिस करने की तो गलती मत करना। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे मैं ये बोल दे रहा हूँ आप लोग को। 27 की तरफ आते हैं आउट ऑफ द फ्लोइंग विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चार में से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो भाई मैनेजर भी रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी रहेगा क्रेडिटर्स भी रहेगा यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 27 का हो जाएगा डी। चलिए 28 की तरफ आते हैं डेबिट इक्विटी रेशियो इज अ। जो डेबिट इक्विटी रेशियो होता है वो क्या होता है। डेबिट इक्विटी रेशियो क्या होता है। डेबिट इक्विटी रेशियो आप लोग का सोल्वेंसी रेशियो को हम लोग कहते हैं। डेबिट इक्विटी रेशियो को सोल्वेंसी रेशियो को हम लोग कहते हैं डेबिट इक्विटी रेशियो। 29 की तरफ आते हैं। 29 कहता है व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज। जब ओपनिंग स्टॉक आपका
50,000 रुपीज़ हो, जो ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज़ हो एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका 60,000 है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,20,000 रुपीज़, देन स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो बताइए कि जो स्टॉक का टर्नओवर है वो कितना होगा। अरे बउआ काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना 29 का जो सही आंसर है दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, बहुत आसान है। 29 का 4 टाइम्स आपका आएगा, देख लेना सॉल्व करके। क्वेश्चन में आते हैं 30 की तरफ। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो किस चीज़ से रिलेट होता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 से रिलेट होता है। 31 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कौन सा इसमें से जो एक्टिविटी है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आता है, तो वो आप लोग हो जाएगा रिसिप्ट्स एंड इशू, रिसिप्ट्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 32 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर एज अ कैश इक्विवेलेंट्स, कौन सा इसमें से आइटम्स नहीं कंसिडर किया जाता है कैश इक्विवेलेंट्स, तो यह याद रखना आप लोग का हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन आते हैं 33 की तरफ हुआ। 33 कहता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल डिक्रीज ड्यू टू, जो कैश होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो घटता है, क्यों घटेगा, क्यों घटता है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ में अगर घटौती होगा तो वो आपका एक्टिविटीज़ भी घटेगा। चलिए क्वेश्चन आता है 34 की तरफ। 34 कहता है, ध्यान से देखना, द टर्म क्विक एसेट डू नॉट इंक्लूड, जो टर्म क्विक एसेट होता है वो क्या इंक्लूड नहीं करता है, ये ध्यान रखना स्टॉक को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन आता है 35 की तरफ। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, जो डिविडेंड्स होता है उसको कैसे पेड किया जाता है। 35 ध्यान से देना, जो डिविडेंड्स होता है वो कैसे पेड होते हैं, तो डिविडेंड्स आप लोग का पेड अप कैपिटल होता है, याद रखना। 36 की तरफ आते हैं। द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, जो नॉमिनल कैपिटल होता है वो दूसरे नाम से जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, क्या नाम होता है उसका, जो नॉमिनल कैपिटल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो नॉमिनल कैपिटल को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी कि बोथ A एंड B हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, 37 कहता है When a partner takes responsibility to make the payment of any outside liability, जब कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले क्या, टू मेक एनी पेमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म, द अकाउंट क्रेडिट विल बी, तो बताओ कि जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो क्या होगा, तो ये किस अकाउंट को बोलते हैं, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चा सब ध्यान दिए, 37 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, बचे कितना, सिर्फ 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो बस वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना, बस देखते चलो। 38 की तरफ आते हैं। कहता है कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो कैश बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आपका शोन हो रहा है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो बताइए क्या, किस अकाउंट में, तो 38 का याद रखना, 38 का याद रखना, भूलना नहीं है। 38 का हो जाएगा आप लोग का क्या, कैश अकाउंट। 38 का हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट। 39 की तरफ आते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:Z, ठीक है। एक्स वाई जो है वो अपना प्रॉफिट रेशियो शेयर कर रहा है 3:2 में। जेड वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर हु गेट 1/5%, अब जेड तीसरा व्यक्ति आता है 1/5% शेयर खरीद लेता है। जेड एक्वायर्ड 320 शेयर्स फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई, जेड जो है एक्स से ले लेता है 320 और वाई से लेता है 120, तो बताइए कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बउआ दिमाग लगाओगे तो आपको आएगा, देखना 9:7:4, देख लेना यही आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कहता है पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वो प्रिपेयर होता है कब, जब पार्टनर प्रिपेयर्ड इज मेंटेन अंडर, पार्टनर्स इज मेंटेन अंडर किस चीज़ के अंदर में होता है बउआ, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा, 40 का सही आंसर हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग बेसिस, फ्लक्चुएटिंग बेसिस के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन 41 की तरफ आते रहे बउआ। 41 देखना, कहता है 41 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर, जो अमाउंट रिसीव करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर से उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। 42 की तरफ आते रहे बउआ। द आइडियल क्विक रेशियो इज, आपसे पूछ रहा है कि आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है, आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है। 42 कह रहा है कि आइडियल क्विक रेशियो किसको बोलते हैं, याद रखना, सॉरी थोड़ा सा नींद आ रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है हालत। ये नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है, आइडियल क्विक रेशियो कितना होता है।
ठीक, किसको बोलते हैं ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आइडियल क्विक रेशियो बउआ होता है 42 जो आपको बोल रहा है आइडियल क्विक रेशियो, तो आइडियल क्विक रेशियो 1:1 होता है, याद रखना। 43 की तरफ आते हैं तो कहता है गुडविल इज, गुडविल क्या होता है रे बउआ, गुडविल आपसे पूछ रहा है क्या होता है, तो जानते हो गुडविल आप लोग का एक इंटेंजिबल एसेट है। सेट नंबर हम लोग ने 1 में देखा हुआ, इंटेंजिबल एसेट को गुडविल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 44 की तरफ, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज, जो प्रोविजन होता है टैक्सेशन का वो क्या होता है, तो करंट लाइबिलिटी को हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 45 की तरफ, 45 कहता है इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इज, जो इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं डिवेंचर पे वो क्या होता है, तो इंटरेस्ट जो हम लोग पेबल होता है वो आप लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं, 46 कहता है फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज, जो फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वो क्या होता है, तो वो आप लोग का होता है ओल्ड रेशियो टू न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो टू न्यू रेशियो हम लोग का ये होता है ओल्ड रेशियो टू न्यू रेशियो। 47 की तरफ आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांसेस, जो आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है एडवांस में वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज, ये आपको पूछ रहा है, तो ये होता है बच्चा 47 जब आपको बोल रहा है किसी एडवांस इज, तो ये आपका लाइबिलिटी के तौर पर होता है। चलिए 48 की तरफ आते हैं, 48 कहता है राइट शेयर्स आर द शेयर्स विच, जो राइट शेयर्स होता है वो कैसा शेयर्स होता है, राइट शेयर्स कैसा शेयर्स को हम लोग कहते हैं, राइट शेयर्स हम लोग ऐसे शेयर को आर इश्यूड टू प्रोमोटर्स टू कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज, ये होता है यानी कि सी हो जाएगा 48 का। चलिए 49 की तरफ आते हैं व्हेन करंट रेशियो इज 2:5, जो करंट रेशियो है वो 2:5 हो जाए, द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज इज 25,000, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, ये आपसे पूछ रहा है कि जो करंट रेशियो वो 2:5 है, तो बताइए कि करंट लायबिलिटीज 25,000, तो बताइए कि जो करंट एसेट होगा वो कितना होगा, तो करंट एसेट जो होगा रे बउआ, करंट एसेट जो होगा रे बउआ वो आप लोग का 12,500 का होगा, याद रखना 12,500। चलिए 50 की तरफ आते हैं, 50 की तरफ आते कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन कैश आइटम, इसमें से कौन सा नॉन कैश आइटम है, तो आपका नॉन कैश आइटम डिप्रिसिएशन है, याद रखना 50 का है। बउआ सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव फिनिश, ठीक है बउआ सब ऑब्जेक्टिव हो गया फिनिश। आई होप कि आप लोग को ऐसे पसंद आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव की तरफ, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, आप ऐसे आंसर उसका ऐसे देख लेना, ठीक। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पूरे के पूरे अच्छे से इसको ऐसे ध्यान से देख लेना ताकि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं शॉर्ट टाइप है हम लोग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टाइप है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 15 के आंसर आप लोग को ऐसे देने हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का शॉर्ट टाइप से, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लंबी वीडियो हो जाती है, इसके लिए मैं ऐसे तेजी से बोल रहा हूँ, ठीक। चलो तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, ये VVI है बउआ, VVI के ऊपर का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। दूसरा है व्हाट इज करंट एसेट, करंट एसेट क्या होता है। और देखो मैंने आंसर यहाँ पर लिख रखा है, आप चाहो तो ये ऐसे याद कर लो, आप अच्छे से देख लेना, ठीक ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का यहाँ पर मैंने डिफिनेशन दे रखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज करंट एसेट, करंट एसेट क्या होता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, करंट एसेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, 3 कहता है डिफाइन सिंकिंग फंड, VVI है। सिंकिंग फंड आपको ऐसे डिफाइन करना है, सिंकिंग फंड डिफाइन करना है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, तो 4 कहता है, देखना ध्यान से, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर VVI के ऊपर का है आपका, याद रखना। जो आपका डिस्टिंग्विशेस होता है वो काफी बार पूछता है। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो में आपको ऐसे क्या करना है, डिफरेंस बताना है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में आपको ऐसे डिफरेंस बताना, जो कि मैंने आंसर लिख रखा है, आप देख लेना, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। चलो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब 5 की तरफ। 5 कहता है एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऐसे दर्शाने हैं, मैंने 4 लिख दिया है, आप देख लो 1 2 3 और 4 यहाँ पर मैंने लिख दिया, आपको जो लिखना हो लिख लेना। नेक्स्ट है 6 नंबर व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, VVI है। देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इन क्वेश्चन को हिंदी में लिख लेना और उसका आंसर दे देना, हिंदी वालों के लिए भी सेम क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 7 कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना।
चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 8 की तरफ। 8 कहता है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि बहुत बार पूछता है, कितनी ही बार एग्जाम में पूछ चुका होगा। चलो क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। 9 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवोल्यूशन अकाउंट। दोनों के बीच में आपको ऐसे डिफरेंस बताना है, जो कि आपको बता चुके हैं बहुत बार। पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 10 की तरफ। 10 कहता है व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बच्चा सारे के मैंने आंसर लिख रखे हैं, आप देख लेना। 11 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में आपको ऐसे अंतर बताना है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने देख लीजिए लिख दिया, एक तरफ है सैक्रिफाइसिंग और एक है गेनिंग रेशियो। 4 डिफरेंशियल मैंने दे दिया, आप देख लेना। क्वेश्चन आते हैं 12 की तरफ। व्हाट इज फॉर फ्यूचर शेयर्स। आपका फॉर फ्यूचर्स ऑफ शेयर्स क्या होता है? बीबीआई में से एक है, लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट कहता है डिफाइन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस आपको डिफाइन करना है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। चलो क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 14 की तरफ। 14 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट में आपको ऐसे डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन आते हैं 15 की तरफ। 15 कहता है व्हाट इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल एनालिसिस आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो इस वीडियो में हमने न्यूमेरिकल भी ऐसे इंक्लूड कर लिया है, ताकि कोई बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस उनका हो जाएगा, याद रखना। चलो क्वेश्चन आते हैं 15 की तरफ। 15 हमने देख लिया। 16 की तरफ कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश बुक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोनों का डिफरेंस, आप यही डिफरेंस लिखना और कोई डिफरेंस मत लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन 17 की तरफ आते हैं। कहता है व्हाट इज अल्टीमेटली लायबिलिटी। अल्टीमेटेड लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, 17 नंबर याद रखना। चलिए क्वेश्चन 18 की तरफ आते हैं। 18 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैंने डिफरेंस दे दिया है। चलो क्वेश्चन 19 की तरफ आते हैं। 19 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लिख लो रे बउआ, ये सब जितने भी डिफरेंस है, जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन है ना, एकदम आप लोग का रहेगा। याद रखना, डिफरेंशिएट वाला जितना क्वेश्चन है ना, कोई ना कोई आपका जरूर इसमें से रहेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जान रहा हूँ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। राइट 4 आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 4 आइटम्स को आपको लिखना है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करता है। तो 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, लिख लेना। देखो फिर नीचे आ गया तो डिस्टिंग्विश है, डिफरेंशिएट बताना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट। बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम जोर दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा जोर बोल दे रहा हूँ कि मत पूछो। बार बार ये सब जो डिस्टिंग्विशेस है ना, बहुत बार पूछता है, और इसमें से 2 डिस्टिंग्विश तो एकदम रहेगा, मतलब निश्चित है कोई ना कोई तो डिस्टिंग्विश आपको लिखने को आ ही जाएगा। तो देख लो अपना, और अभी आप लोग को तैयारी करा दी जा रही है, समय है, याद करके जा सकते हो। चलो 22 की तरफ आते हैं। वाई द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड। आपसे पूछ रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों जरूरत पड़ता है। गिव मिनिमम 3 रीजन। 3 रीजन आपको बताना था। देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 रीजन दे दिए आपको, जैसा मर्जी उतना आप दे सकते हो। देखो मैंने न्यूमेरिकल भी इंक्लूड कर लिया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। 23 कहता है ABC आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। इतना रेशियो शेयर कर रहा है, तो फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट रेशियो। बी रिटायर्स, बी अगर हट जाए तो बताओ कि न्यू रेशियो। तो देखो न्यू रेशियो निकाल सकते हो यहाँ पर, आसानी से न्यू रेशियो निकल जाएगा, तो आपका देखना 3:1 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं 24 की तरफ। अंडर विच सर्कमस्टांसेस अ पार्टनरशिप फॉर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। किस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो डिसॉल्व होने के चांस होते हैं। तो मैंने इतना सारा रीजन लिख दिया है, आप लिख लो कोई भी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। 25 ABC वेयर पार्टनर्स, इतना में वो लोग शेयर कर रहा है। अब ए रिटायर कर दे रहा है और सरेंडर कर दे रहा है 2/3 थर्ड फेवर बी के हाथ में, रिमेनिंग फेवर सी। तो न्यू रेशियो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, तो न्यू रेशियो आप निकाल लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है, पूछ लेता है ये सब, तो बना लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग का शुरू हो रहा है लॉन्ग टाइप। क्या है लॉन्ग टाइप में? तो कह रहा है कि क्वेश्चन 26 से लेकर 33 तक, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन, उसमें से आंसर देने सिर्फ 4 के, 4 × 5 यानी कि 20 मार्क्स। 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है बउआ सब। तो हम लोग को मिल जाएंगे यहाँ से 20, ऊपर मिले हम लोग को 30 और 50।
फिर भी हम लोग के कितने हो गए 100, तो 100 मार्क्स तो कंप्लीट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे दिया हुआ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में से देखो ये सब जो आप लोग का एग्जाम में जो आता है, मैं 5-10 क्वेश्चन ऐसा जरूर बता दूंगा जो आप लोग का यही रह जाएगा। हो सकता है कि नंबर खाली चेंज हो जाए, तो नंबर चेंज होगा तो आप चेंज तो कर सकते हो ना, बदल तो सकते हो ना, इतना तो सक्षम हो ही। चलो, तो कह दिया पहला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है, कैलकुलेट करना है गुडविल। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड से, दूसरा एट 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तीसरा नॉर्मल रेशियो। ये सारा का सारा आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जो कि मैंने पूरा यहाँ पर कर रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। 27 कहता है 27 के देखिए, एक लिमिटेड कंपनी इशू कर रहा है 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम रुपीज़ पर 5 शेयर पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन 35, ठीक है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन 31st। जो क्वेश्चन आप पढ़ लेना, इसका आंसर भी मैंने नीचे दे रखा है, आप इसको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ। 28 कहता है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। VBI है, लिख लो, इतना VBI है ये। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे ये प्रिपेयर होता है। 29 की तरफ आते हैं। 29 की तरफ आते हैं तो देखते हैं, सॉरी ऊपर चले गए हम लोग। 29 कहता है कैलकुलेट द करंट एसेट। करंट एसेट आपको फाइंड करना ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको करंट एसेट फाइंड करना है, करंट एसेट फाइंड करना है, ठीक है। तो करंट एसेट फाइंड करने के नीचे तो मैंने तरीका लिख दिया है, आप इससे ऐसे देख करके बना सकते हैं। 30 की तरफ आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। नीचे जो दिया हुआ है इसमें से आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया, आपको ऐसे टेबल प्रिपेयर करके आंसर बनाना है। चलिए 31 की तरफ आते हैं। पास जनरल इंट्रीज व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम, ठीक है, तो इसका भी आंसर मैंने नीचे लिख रखा है, आप ऐसे दे देना। 32 की तरफ आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपका जो बैलेंस शीट दिया है, इससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको 31 दिसंबर 2016 तक ऐसे प्रिपेयर करके दे देना है। तो नीचे मैंने प्रिपेयर कर दिया है, आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो खुद से ही कर सकते हैं। 33 की तरफ आते हैं, प्रिपेयर एन इमेजिनरी परफॉर्म ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको इमेजिनरी परफॉर्म कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है, इमेजिनरी परफॉर्म कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको उसे बनाना है। तो बच्चा सब हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, मॉडल सेट 2 हो गया कंप्लीट, मॉडल 2 कंप्लीट हो गया। 3 नंबर जल्द ही आ जाएगा। एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5-7 मॉडल पेपर आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया जाए, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे वो कॉमर्स वाले हो या आर्ट्स वाले हो। आर्ट्स वाले का भी जल्द ही ऐसे उन लोग का मॉडल सेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी तो ऐसे वीडियो आगे तक पहुंचेगा। तो ऐसे हम लोग का भी मनोकामना बढ़ेगा कि हाँ, वीडियो हम लोग बना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चों के पास जा रहा है तो वो लोग ऐसे पढ़ रहा है, ठीक है बच्चा सब। तो इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे अपने इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। और वीडियो को शेयर कर दो, और यहाँ तक आ गए हो तो बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और पढ़ते रहें। और फिर से आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है।